भैया ये है हिंदुस्तान का एक प्यारा सा शहर बरेली। जी हाँ, वही बरेली शहर जहाँ कभी साधना जी का झुमका गिरा था। और उसी झुमके की तलाश में तो हमारे मित्र मंगी राम धोबी यहाँ आकर बस गए। अब मंगी राम धोबी को साधना जी का झुमका तो मिला नहीं, 2-4 ग्राहक जरूर मिल गए। आज वर्षों बाद मंगी राम का बेटा मस्त राम चौड़ा होकर उन्हीं ग्राहकों के सहारे अपना जीवन मस्त तरीके से काट रहा है। हाय लक्ष्मी माता, ऐसे ही धन बरसाते रहो। क्यों बे, ऐसे क्या देख रहा है बे? मस्त राम 2 चीजों से अपने पैसे बचा के रखता है, एक तो दीमक से और दूसरा तुम जैसे भिखारियों से। भगवान भला करे। झुमका गिरा रे बरेली के। आइया रामा, साला कंजूस धोबी। भगवान मेरा भला करे या ना करे, लेकिन तेरा भला नहीं हो सकता। देखना एक दिन तुझ पर जरूर बहुत बड़ा संकट आएगा। प्लीज प्लीज एक बार आओ ना मेरी जान, आओ प्लीज, आ जाओ ना मेरी जान, गले लग जाओ ना। बहुत तंज जिंदगी है इसका, जागते भी मस्ती सोते भी मस्ती। आएगो हमरा ही हाल है, नींद में भी कपड़े धोते रहते हैं। तुमको पता है मेरे पास ना 100 बीघा पुदीने की खेती भी है। हाँ, वो मस्तराम को हमने नौकरी पे इसीलिए तो रखा है, तुम्हारा सारा दुख दर्द हम दूर कर देंगे। वो चटनी बनाता रहेगा और हम दोनों मिलके चटनी खाते रहेंगे। आओ ना मेरी जान। तुम्हारी चटनी तो हम बनाएंगे, खाओगे हमरा और दुख दलिदर दूर करोगे किसी और का, हैं? धरती पलटी नहीं है बेटा, लेकिन तुम्हारा यही चाल चलन रहा ना तो हम दोनों बरेली से जरूर पलट जाएंगे। मालिक, आप कब आए मालिक? अरे तुम्हारे पुदीने के खेत में काम कर रहे थे तो सोचा सीधा इधर ही चले आए, कहीं मालिक कोनो काम उम हो तो। नहीं मालिक, वो कहा है कि दुकान में कोनो कस्टमर नहीं था ना, तो ससुरी वो आ गई। वो कौन बे? वो मतलब नींद आ गई थी मालिक, बस इसीलिए। नींद आ गई थी ना? ये बहुत मजे ले रहे हो बेटा, लेकिन वो कहावत पता है ना, जो जागत है सो पावत है और जो सोवत है सो खोवत है। अरे कछु नहीं पता है तुमको? नया वाला ये है, जो सोवत है उसका पगार जावत है। अब तुमको ई महीने कछु नहीं मिलेगा, सो जाओ आराम से। हाँ मालिक, हम क्या करें, हमारी बात तो सुनिए। अरे सुनिए तो, देखिए हमारे ऊपर इतना जुल्म मत कीजिए। अरे सुनिए तो सही। हम अरे जुल्म हम नहीं कर रहे हैं बे। हाँ। जुल्म तो हम पे नई नई टेक्नोलॉजी कर रही है। मतलब हम कुछ समझे नहीं मालिक। अरे अच्छा खासा लोहे का इस्त्री चला रहे थे, हाँ, अब इन्हें बिजली की इस्त्री बनाने की क्या जरूरत पड़ गई? अब बिजली का बिल भरे कि अपना पेट हैं? आप बिल्कुल सही कह रहे। ससुराई हमेशा ना हम लोगों पे खतरे की तलवार लटकती रहती है, पर आप टेंशन मत लीजिए। हम ना इतना जी जान लगा के मेहनत करेंगे कि एकदम सब कुछ एकदम सही कर देंगे। ए सुनो सुनो, जाके पहले पोटली खोल लो और गिन लो कपड़ा, जब देखो सोते रहते हो सर। कमीना देख तो ऐसे रहे जैसे कोई बिलार हो। इसकी आंखें निकालकर एक दिन अचार ना बना दिया तो मेरा नाम भी पूनम नहीं। हरे कृष्णा हरे राम, हरे कृष्णा हरे राम। आ गए हमारे भगवान, पहले भगवान मतलब साक्षात देवी जी। पूनम भाभी, आपके चरण पड़ते नहीं कि हमारी दुकान में तो तेजी से आ जाती है। न जाने क्या जादू है आपके चरणों में। मालिक, इसी बात पे पूनम भाभी से 2 लात मार भी खा लीजिए, ताकि आपकी फोटो हुई किस्मत जाग जाए। चुप, बड़ भाभी जी कहिए, क्या सेवा करें हम आपकी? मैं यहाँ सेवा कराने नहीं, अपनी साड़ी लेने आई हूँ। और हाँ, इस बिलायती बिलार को समझाओ, इसकी नजरें सही कराओ, वरना एक दिन इसे सूरदास बना दूंगी।
जब देखो तब मुझे घूरता रहता है ठरकी। अरे ननको, अरे तुम खेलोगे लाइन मारा मारी है? बताए तुमको हम, एक तो काम में तेरा दूना 22, ऊपर से ग्राहक बिगाड़ने में लगे हो तुम मेरा। चुप। नहीं नहीं मालिक, हम कहा कर रहे थे, हम तो बस भाभी को श्रद्धा भरी नजरों से देख रहे थे। बस वो क्या है कि फूल माला लेके आरती करने जा रहे थे कि अबे, आप वो जो फूल माला चढ़ा रहे हो ना, वो देवी जी का प्रसाद पूनम भाभी देने वाली है, समझे? जरा समझदारी से काम। भाभी जी, आपको टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं है। आप समझिए कि बिलार से आपका हो गया मुक्ति। रुकिए, अभी हम आपका कपड़ा निकाल के देते हैं, ठीक? रुकिए। हाँ हाँ अंजलि बोल। अरे नहीं बाबा, मैं तो कल की पार्टी की तैयारी में लगी हूँ। तुझे मैंने बताया था ना, बनारसी सिल्क की साड़ी ली है मैंने। अरे ये क्या कर दिए बेसरऊ मूषक। अबे हम इनसे अब का जाके कहेंगे? अरे कम से कम ही 1000 रुपए की साड़ी होगी। अरे नहीं बाबा, मैं कहाँ सस्ती साड़ी लेने लगी। ये तो पूरे 25,000 की साड़ी है, 25,000 की। क्या हुआ मालिक, अचानक हिचकी क्यों आने लगी आपको? हमारी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही है। भाभी जी, आप थोड़ी देर के बाद आइएगा, हम आपकी साड़ी निकाल के रखेंगे। ठीक है, लेकिन जल्दी करना, मैं आती हूँ। क्या हुआ मालिक, आप सूखे पत्ते की तरह कांप क्यों रहे, और ये अचानक आपको हिचकी क्यों आने लगी? अबे अब हिचकी नहीं, अब बहुत कुछ आने वाली है जब तुम पूनम भाभी की साड़ी देखो। भाग भाग ननकू। कहाँ भाग रहा है बे? हमको अकेला छोड़ करके? मालिक हमको जाने दीजिए, हमको जाने दीजिए। आप चाहिए तो हमारी पगार भी रख लीजिए, हमारा टिकट भी मत निकालिए, बस हमको जाने दीजिए। भाभी जी के 25,000 की साड़ी के चक्कर में मैं जेल में चक्की नहीं पीसना चाहता हूँ, मुझे जाने दीजिए। वैसे भी भाभी जी सबसे ज्यादा गुस्सा मुझसे ही है, वो तो मुझे पक्का जेल भेज के रहेंगे। छोड़िए नहीं, आप हमको छोड़ के मत भागो। नहीं 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 नंदू, नहीं मालिक, हमको जाने दीजिए, हमको जाने दीजिए। कौन कहाँ जा रहा है भाई? हम जा रहे हैं, अपने गांव जा रहे हैं। कोई कहीं नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि हड़ताल में ट्रेन और बस दोनों बंद है। तो तुम क्या उड़ के जाओगे? हाँ 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 बेटा, जाओ जाओ, पैदल जाओ। अगर 1 आध महीने में पहुंच गए तो चिट्ठी लिख देना, वरना अखबार वाले तो लिख ही देंगे, वरना न्यूज वाले तो सुना ही देंगे कि ननकू रजक को रात के अंधेरों में 100 सियारों ने घेर के मार डाला। न्यूज के साथ साथ ननकू रजक भी समाप्त हुए। जय हिंद। क्यों ज्योति जी? वैसे तो 1-2 सियार भी इनके लिए काफी हैं, पर फिर भी वो भूखे रह जाएंगे। अच्छा चलो ये सब छोड़ो, मुझे मेरा सूट दो, मुझे देरी हो रही है। अरे अभी लाके देते हैं, आपकी तो सूट कब से इस्त्री करके रखी हुई है, अभी रोक के लाके देते। अबे सरऊ कहाँ? अपनी बीवी फगुनिया से पूछो ना, वहीं तो रखी थी। फगुनिया तो मालिक को छोड़ के भाग गई ज्योति जी। क्या? किसके साथ भागी? पता चलते ही मैं आपको बता दूंगा। देखो ननकुआ, बहुत अंतर्यामी बनोगे तुम, चुपचाप काम करो अपना। हाँ, कर रहे हैं। ज्योति जी, क्या है ना कि आपका सूट दूसरे लॉट में रखी हुई है, शाम को हम निकाल के रखेंगे उसको अच्छे से। आप शाम को आइए, हम आपको शाम को दे देंगे। ठीक है, आप शाम को निकाल कर रखना, मैं शाम को आती हूँ। जी। ननकू, अंतिम बार बता रहे हैं तुमको, तुम्हारा जुबान पर अगर कंट्रोल नहीं किए ना तो एक दिन सुतिया देंगे धर के तुमको। कुछ भी कहीं बक देते हो यार। अरे मालिक, चमड़े की जुबान है, इधर उधर कभी कभी फिसल जाती है, और क्या। हाँ बेटा, बहुत मजे ले रहे हो तुम, हैं? अब तुम्हारा बचा खुचा पगार भी ई महीने का कट। नहीं नहीं मालिक, ये क्या कर रहे हैं आप? पगार देने से पहले ही कट कर दे रहे हैं। देखिए पहले पगार आने तो दीजिए, देख तो लो कि पगार होती कैसी है, उसके बाद कट कीजिए। काम दिखा पहले, तब पगार लेना। ठीक है, काम ही तो कर रहे हैं, और कर का रहे हैं। अरे हाँ, हेलो फगुनिया, हम बोल रहे हैं, नेटवर्क नहीं आ रहा है क्या?
हाँ हाँ पहचान गए। अरे सुनो ना, ये सब काहे कर रही हो तुम? अरे काहे बसा बसाया घर उजाड़ रही हो? तुमको पता है हम लोगों के बारे में लोग काका बोलते रहते हैं कि मस्त राम की बीवी किसी और के साथ में भाग गई है। हंसते रहते हैं, समझ रही हो तुम? कैसा लगता है सब सुन करके बताओ? हैं? भारी वाला फोन, शॉर्ट्स? अरे ये कहाँ बोल रही हो तुम? अच्छा हेलो, अरे फोन काट दी यार। कहा मालिक, भाऊजी क्या बोल रही थी? अरे बोल रही है भारी वाला फोन दिलाओ तभी घर आऊंगी। हाँ? पर भाऊजी को भारी वाला फोन की क्या जरूरत है? अरे ये सब छोड़ो ना, पहले ही बताओ ये शॉर्ट्स क्या होता है बे? शॉर्ट्स? हाँ? अरे वही बनाने का तो करिए, वो बनाने का बहुत घनघोर बुखार चढ़ा है फगुनिया को। नया नया मोबाइल बोलती है दिलाओ, तब शॉर्ट्स बनाऊंगी और फिर घर आऊंगी। अच्छा अच्छा, शॉर्ट्स यानी छोटे छोटे चड्डी बनियान। अब भाऊजी को ये सब शौक कब से चढ़ गया? हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे मूर्ख, ये वो शॉर्ट्स नहीं जो तुम दोनों सोच रहे हो। बल्कि फगुनिया तो अपनी वीडियो क्लिप बनाना चाहती थी जो आजकल ट्रेंड में है। अच्छा ये देखो। रानी जी हमको भी दिखाइए ना। हटो हटो हटो। अरे वाह क्या शॉट्स है। मालिक मालिक हम क्या कह रहे हैं, देखिए आप ना एक बड़ा वाला मोबाइल हमको भी दिला दीजिए, फिर देखिए हमारा टैलेंट कैसे फुट फुट के बाहर निकलता है और उसके बाद हम भी फेमस हो जाएंगे। अबे सरऊ, तुम में सोने से ज्यादा कोई टैलेंट है क्या? है? चुपचाप काम करो अपना। अपनी ये फिल्म बंद करो, मेरी साड़ी दो, मुझे लेट हो रहा है, मेरे ग्राहक इंतजार कर रहे हैं। इंतजार? अरे रानी जी इंतजार तो हम भी आपका कर रहे हैं, बोलिए बोलिए। इंतजार? हाँ, आए हाय, साइज देखा है अपना? गोदी में बिठाकर पूरा बरेली घुमा देंगे। निकाल मेरी साड़ी जल्दी से। देखे बेटा, फिर से उछल गए ना, कहे ना सबसे पार पा जाओगे, लेकिन ये रानी जी से नहीं। चलो जल्दी साड़ी खोज के दो। हाँ, रानी जी की साड़ी। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है मस्त राम भाई।